Hello guys, today we are doing logarithms which we called log. लॉग के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं लॉग क्या है, ठीक है, और लॉग को कैसे हम फॉर्म करते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम्स। एक्सपोनेंट्स तो आपको पता ही होगा, एक्स की जैसे एक्स की पावर कर लेते हैं एन और इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है। लॉगरिथम हम बताएंगे क्या होता है। एक्सपोनेंट्स का रिलेशन होता है लॉग से, ठीक है। ठीक है, अब हम एक्सपोनेंट्स को ही लॉग से रिलेट करेंगे, ठीक है। हेयर आई राइट 3 की पावर 4 एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा मैंने। हेयर आई सेपरेटेड एंड वी गेट फॉर्मूला 81, ओ सॉरी आंसर 81, ठीक है। अगर हमें इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है, लॉग की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। हेयर में लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ है, देखो log 3 81 = 4। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, हमने log मैंने लिख दिया सीधा, ठीक है। और ये 3 कौन क्या है, 3 यहाँ पर क्या है, बेस। इसको हम क्या लेते हैं, बेस। सो हेयर आई राइट बेस 3 एंड 81 क्या है हमारे पास, आर्ग्यूमेंट, जो हमारे साथ हमारा आंसर आता है एक्सपोनेंट्स का, ठीक है। सो आई राइट हेयर 81 एंड इज इक्वल टू 4 क्या है, उसकी पावर को हम उसका आंसर लेंगे, ठीक है। लगी समझ। इसे मैं राइट करता हूँ जर्नल फॉर्म में, लॉग बी ए इज इक्वल टू एक्स। बी क्या है, बेस मीन्स जिसकी हमने पावर निकालनी है, ठीक है। सो हियर आई राइट 3 एंड 81 क्या है उसका आंसर, पावर्स का 81। सो हेयर आई ए क्या है, आर्गूमेंट जो है 81, ठीक है। और x क्या है, पावर। हेयर वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल, यू कैन सी 2⁻3, ठीक है। 2 × 2 × 2, हेयर वी गेट 8, ठीक है। अब मैंने इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। लॉग की फॉर्म में कैसे लिख, पहले मैंने लॉग लिख लिया, ठीक है। अब बेस क्या है 2, आंसर क्या है हमारे पास, आर्ग्यूमेंट क्या निकला है 8। हेयर आई राइट 8 और इज इक्वल टू एक्स क्या थी, पावर। सो हेयर आई राइट 3। सो मैंने 2⁻³ को लॉग की फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। अब आपको पता लग गया भी एक्स, अगर हम एक्सपोनेंट्स को लॉग्स में कैसे चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर लॉग हमें दिया हुआ है, हमें इसको हम एक्सपोनेंट में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें पता है ये बेस है 2, ठीक है, और हमें ये भी पता है ये पावर होती है एक्स। हेयर वी राइट 3 एंड आंसर वी हैव गिवन 8, ठीक है। जैसे भी हो सकता है, log 2 8 = x। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो हमें टू पता क्या है, बेस, पावर क्या है x 8। अब x, अब यहाँ पर हम 2 की पावर x और 2 की पावर 3, सो वी गेट x इज इक्वल टू 3, ठीक, ठीक है। अब मैंने ये आपको समझा दिया लॉग्स को कैसे चेंज करना है एक्सपोनेंट्स में, और एक्सपोनेंट्स को कैसे चेंज करना है लॉग्स में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सम प्रॉपर्टीज, ठीक है। लॉग लॉग b1 = 0। इसका मतलब क्या है, बेस हमने यहाँ पर बेस ही लिया है, हमारे पास आंसर क्या है, आंसर देखो 1 है। अगर हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें, ठीक है, फिर बी जो बेस की पावर जो x है इज इक्वल टू 1 हमें आंसर दिया हुआ है, जो हमारे पास आर्गुमेंट। अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर 1 है इसका मतलब x की पावर 0 होती है ना हमारे पास, ये हमें एक्सपोनेंट से पता है। एनीथिंग टू पावर 0, जिसकी भी कोई भी मतलब किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है 1। सो हेयर वी गेट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो हेयर वी आई राइट log b1 = 0। हेयर लाइक एग्जांपल आई वी हैव log 12 1। अब 12 क्या है, बेस,
इसकी पावर हमने फाइंड करनी है और उसका आंसर क्या है 1। ठीक है, अब 1 है तो इसकी x की पावर कितनी होगी 0, तो वी हैव 0। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव log b। इसका मतलब क्या है, वी लॉग जो बेस है वो और उसका आंसर है, जो उसका आंसर है बेस का वो भी सेम है। अगर हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें, देखो अब अगर हम जैसे यहाँ पर देखो हमने एग्जांपल ली log 2 हमने फाइंड करना है x क्या है, ठीक है, b क्या है बेस 2 की पावर x इज इक्वल टू, इधर भी आंसर हमारे पास 2 है आर्गूमेंट। सो अगर इसकी पावर 1 होएगी तो इधर तभी 2 आएगा ना। ठीक है, तो हेयर वी हैव x इज इक्वल टू 1, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है log b की पावर n, हेयर हम एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिखें जब इसको, तो हमारे पास क्या आएगा bx इज इक्वल टू bn, यही आएगा ना, b की पावर x, सॉरी यहाँ पर हम x लेंगे, b की पावर क्या आएगी x, और bn हमारे पास क्या आता है आंसर। अगर हमारे पास bn आंसर आ गया तो वी हैव x इज इक्वल टू n आ गया ना हमारे पास। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे बेस और आर्गूमेंट सेम है और आर्गूमेंट की पावर है 3। ठीक है, पहले हमारे पास हम एक्सपोनेंट फॉर्म में याद करेंगे, बेस के ऊपर क्या आता है x। ठीक है, इसका मतलब क्या आएगा 11 के ऊपर क्या आएगा 3 इज इक्वल टू, और हमारे पास आंसर क्या है 11 इज इक्वल टू 3। सो हेयर वी गेट पावर्स सेम। ठीक है, पावर सेम आ गई ना हमारे पास। सो दीज आर दी सम प्रॉपर्टीज एंड हाउ वी कैन राइट दीज इन एक्सपोनेंट्स एंड लॉग। ठीक है, ठीक है ना, समझ लग गया ना आपको। यहाँ पर बी एन बी एक्स, मैंने इसको जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो, बेस और आर्गूमेंट सेम है और आर्गूमेंट की पावर क्या है 3, हेयर वी हैव एक्स। अब हम 11 की पावर 3 लिखेंगे इज इक्वल टू 11 की पावर 3 आंसर है हमारे पास। ठीक है, सो पावर विल बी सेम, वी हैव दिस जर्नल प्रॉपर्टीज। ठीक है, समझा दिया मैंने। ठीक है, हेयर वी हैव 3 रूल्स। इन रूल्स में क्या है देखो, log b इंटू एक्स इंटू वाई। अगर हमारे पास देखो log b क्या है बेस, ठीक है, इंटू एक्स इंटू वाई क्या है हमारे पास आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ log बेस x प्लस log बेस y। हमने बस इसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया और इनको अलग कर दिया, x को अलग कर दिया, y को अलग कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव log b, जब हो गई हमारे पास x और y डिवाइड में। ठीक है, सो हेयर आई राइट प्लस log a x माइनस log b y, यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस आएगा, डिवाइड में माइनस आएगा, मल्टीप्लिकेशन में प्लस आएगा। ठीक है, log b a n की पावर इज इक्वल टू n log a। ये हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखो हम जैसे हमारे पास log 8 दिया हुआ है। ठीक है, log 8 हमारे पास दिया हुआ है, अब मैं इसको log की पावर 3 में लिख सकता हूँ ना। अब ये क्या है n, ये क्या है n, ये आ गया बाहर, 3 हमारे पास क्या रह गया log 2। ठीक है, ये हमने फाइंड कर ली दिस रूल से। ठीक है, सेम सेम यहाँ पर है, जैसे log 6 दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, अगर हमारे पास log 6 दिया हुआ है तो हम इसे log 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं ना। सो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ log 2 प्लस log 3। ठीक है, लग गई समझ, ये रूल्स आपको समझ लग गए ना। ठीक है, अब ना हमारे पास केमिस्ट्री में कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, जिनमें हमें लॉग्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, एंटी लॉग्स की फाइंड करनी पड़ती है। ठीक है, अब वो वैल्यू को हम आसान से कैसे फाइंड करें, मतलब हम बिल्कुल आसान, मतलब कि देखते ही हमारे हमारे दिमाग में वैल्यू कैसे आ जाएगी। ठीक है,
सो हेयर वी फर्स्ट हमने जर्नल याद क्या करना है। अगर हमारे पास आ जाए लॉग माइनस लॉग, यहाँ पर हमने ये पहले याद कर लेनी है, जर्नल इक्वेशन है जो हम इसको फाइंड करेंगे इस इक्वेशन से। ठीक है, पहले ये हम बाद में ये सब फाइंड करेंगे जो हमारे ये सब न्यूमेरिकल्स में हमारी प्रॉब्लम्स है जो हमें लॉग की फॉर्म में फाइंड करनी है। ठीक है, सो फर्स्ट हमें पहले ये सारे log 1 log 2 log 3 log 4 10 तक हमें याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये पहले आप याद करोगे तभी आपको आगे जो ये वाली प्रॉब्लम्स है ये आपको हम कर सकेंगे। ठीक है, पहले आप देखो, आप ना देखो, log 1 0 होता है, log 2 0.30, log 3 0.48, log 4 0.60, log 5 0.70, log 6 is equal to 0.78, log 7 is equal to 0.484, log 8 is equal to 0.90, log 9 is equal to 0.95। ठीक है, अब देखो, अगर हमने log 8 फाइंड करना है, ठीक है, log 8 मैंने आपको पीछे बताया था वीडियो में, पावर 3 लिख दी, ये 3 वाली पावर आगे आ जाएगी, 3 log 2। अब हमारे पास log 2 की वैल्यू क्या है, 0.30। I will write here 0.30, so we get 0.90 वैल्यू ऑफ log 8। हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हेयर एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, वी हैव टू फाइंड log 6 ले लो। ठीक है, log 6 अब हेयर log 2 इंटू 3 मैंने आपको बताया था इज इक्वल टू log 2 प्लस log 3, पीछे बताया था। log 2 क्या है हमारे पास, 0.3 प्लस log 3 क्या है, 0.48। सो वी गेट हेयर 0. हमने log क्या फाइंड करना था, log 8 सॉरी 6 फाइंड करना था ना। सो हेयर वी हैव 7 8। ठीक है, जो हमने फाइंड कर लिया है log 6। ऐसे ही आप log 4 फाइंड कर सकते हो। log 3 की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये हम इसको आगे कोई मल्टीपल नहीं बनता इसका। 5 की भी आपको याद करनी पड़ेगी, 7 की भी, और 9 की हो जाएगी, 9 की भी हो जाएगी 3 की पावर 2 लगा के, 3 इंटू log 3 क्या है ये। ठीक है, ऐसी हो जाएगी। 10 की होती है 1। ठीक है, ये 9 की log 9 क्या होता है 0.95, log 8 क्या होता है 0.90, log 7 क्या होता है 0.84, log 6 क्या होता है 0.78, log 5 क्या होता है 0.70, log 4 क्या है 0.60, log 3 क्या है 0.48। सेम नेक्स्ट वी हैव log 2 0.30। ठीक है, अब हमने ये सब समझ लो याद कर लिए हैं। अब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे, इन जो हमें दिए हुए हैं, जो हमें न्यूमेरिकल्स में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम वी हैव माइनस log 3 इंटू 10⁻⁹। पहले हम यहाँ पर देखेंगे जर्नल इक्वेशन यहाँ पर कौन सी है, माइनस x इंटू 10⁻⁻3। अब यहाँ पर जो पावर है वो यहाँ पर आ जाएगी 3। ठीक है, माइनस log हमारे पास यहाँ पर x क्या था 3, यहाँ पर क्या आ गया log 3। ठीक है, बस हमने ये वाली फॉर्म में राइट कर दिया इसको। ठीक है ना, y की जगह हमने 3 कर दिया,
ठीक है, एक्स लॉग एक्स था, एक्स की जगह हमारे पास क्या आ गया 3। सो हेयर 3 हमारे पास है, लॉग 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.48। ठीक है 0.48। ठीक है, सो हेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू गेट वी गेट 0.52। लगी समझ आपको कैसे फाइंड की मैंने? ठीक है, ये हमने फाइंड कर ली फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने करना था। ऐसे मैंने आसान से ही हमें आगे पॉइंट्स में आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव देखो 2 माइनस लॉग 2.23 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ये हमारे पास क्या करना हमने हम फाइंड करना है। वो सिंपल था फर्स्ट, अब थोड़ा यहाँ पर पॉइंट्स में आ गया। माइनस लॉग ए है तो हमारे पास ये क्या आ गया 6 इंटू लॉग 2.23। ठीक है, हमारे पास ये आ गया ना। अब सिक्स तो हमें आ गया साइड में हमारे पास। ठीक है, अब हमने जो वैल्यू मेन फाइंड करनी है, हमने लॉग 2.23 की फाइंड करनी है। ठीक है, अब ध्यान से देखना 2.23 यहाँ पर देखो किनके बीच आएगा 2.23, ऐसे करो आप ना। ठीक है, 2.23 है। अब फिर यहाँ पर अगर मैं log 2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0.30 log 3। ठीक है, log 3 हमारे पास क्या है 0.48। अब यहाँ पर देखना हमने भी, देखो 2 और 3 के बीच में क्या लाई कर रहा है 2.5। 2.5 लाई कर रहा है ना। अगर 2.3 यहाँ पर लाई करेगा, 2.3 यहाँ पर लाई करेगा, अब यहाँ पर इसका मिड पॉइंट क्या बनेगा 48 और 30 का मिड पॉइंट क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पर मिड पॉइंट क्या बनेगा 39 और यहाँ पर 2.5। हमने फाइंड क्या करना है 2.23। ठीक है, अब देखो 2.23 है। अगर देखो यहाँ पर मैं अब लॉग, अब हमें 2 का और 2.5 का मिड पॉइंट निकालूँ तो क्या आएगा 2.25 ही आएगा ना मिड पॉइंट। अगर मैं 2 और 2.5 का मिड पॉइंट निकालूँ तो 2.25 आएगा। और यहाँ पर ये 2.23 इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, जैसे देखो 2.25 यहाँ पर है। ठीक है, ये 2 है, ये 2.5 है, ये क्या है मिड पॉइंट। हेयर क्या है 0.3। मिड पॉइंट क्या है यहाँ पर, मैं इसका ले रहा हूँ अब, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर क्या है। ठीक है, 0.39 और जैसे यहाँ पर देखो 0.30 और 0.39 का मिड पॉइंट क्या आएगा 30 हियर व्हाट इज द मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट यहाँ पर क्या आएगा 0.345 ऐसे ही कुछ आएगा ना। ठीक है, हमारे पास मिड पॉइंट क्या आएगा 0.3483। ठीक है, अब इसका मिड पॉइंट अब हमारा लाई क्या कर रहा है यहाँ पर 2.23। ठीक है, अब 2.23 और 2.5 में क्या आ रही वैल्यू, ये हम 2.23 और 2.24 में इतनी कोई वैल्यू का फ़र्क नहीं होता, हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, सो हेयर वी गेट लॉग की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 इंटू नहीं है सच, यहाँ पर हमने क्या करना है माइनस करना। ठीक है, माइनस 0.3483 वी गेट 5.65 आंसर।
ठीक है, या दोबारा समझाता हूँ आपको थोड़ा सा ना, एक मिनट दोबारा समझाता हूँ। हेयर वी हैव वैल्यू, ठीक है, 2.23 हमने फाइंड करनी है लॉग की, ठीक है। मैंने ले लिया एक log 2, एक ले लिया मैंने log इज इक्वल टू, log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.30 जो मैंने आपको बताई है। अब log 3 की वैल्यू क्या होगी 0.48, ये वैल्यू आपको याद ही रखनी है, ठीक है। ठीक है, सो हेयर यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर हमने फाइंड करनी है 2.23 की, पहले इसका मिड पॉइंट क्या होगा 2 और 3 का, ये देखो पहले मैं मिड पॉइंट शो करूँ, इधर क्या आ गया 2.5 आएगा, इधर आएगा 39 मिड पॉइंट, ठीक है। पर अभी भी हमने 2.23 का फाइंड करना है, ठीक है, 2.23 का फाइंड करना है। तो 2 और 2.5 का मिड पॉइंट क्या होता है 2.25, सॉरी 2 और 2.5 का मिड पॉइंट क्या आएगा 2.25। तो हेयर क्या मिड पॉइंट आएगा 0 पॉइंट, हम लेते हैं समझो 35 ले लिया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर 2.23 है, ठीक है। तो हेयर दी वैल्यू क्या आ जाएगी, हम अप्रोक्स वैल्यू हम ले लेंगे 0.34 ले लेंगे, 348 ले लो, ऐसे ले लो, ठीक है। हमने ऐसे वैल्यू ले ली। आप ना बस, अगर आप यहाँ पर अकेला 0.35 भी लिख दो तब भी ठीक है, ऐसे भी कर दो तब भी ठीक है, ठीक है। इन दिस वे वी कैन फाइंड दी लॉग्स, 2.23 का हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पास 6 माइनस लॉग की वैल्यू हमारे पास हमने ये भर दी और ये क्या आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू डू एंटी लॉग्स, ठीक है, वो आपको मैं कराता हूँ। सो नाउ वी हैव टू फाइंड दी एंटी लॉग। एंटी लॉग क्या है, इनवर्स ऑफ लॉग, लॉग का उल्टा, ठीक है। सो हेयर वी हैव एंटी लॉग 5.40, ठीक है, 5.40। देखो पहले ये वाला जो पॉइंट के आगे होता है, ठीक है, इसको हमने 10 की पावर ले लेना है, ठीक है। ये हमने एंटी लॉग में क्या रखना है याद, ठीक है। इसको जो फर्स्ट डिजिट है पॉइंट के आगे उसको हमने 10 की क्या ले लेनी है पावर, ठीक है। सो हेयर, अब क्या रह कौन सा गया 0.40 रह गया ना। अब हमने याद करनी है वैल्यूज़ ये वाली लॉग्स की, ठीक है। अब 0.40 किसके बीच में आता है, लॉग 2 0.30, लॉग 3 0.48 के बीच में आता है, ठीक है ना। हमने देख लिया, आपने याद ही रखना है, ठीक है। log 2 और log 3 के बीच में आता है। हमने यहाँ पर फाइंड क्या करना है 0.40। अब इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट आ गया समझो 39 आ गया, इसका क्या आ गया 2.5, ठीक है। अब देखो हमने, अब एंटी लॉग है, पहले हमने क्या देखा था लॉग से यहाँ पर हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली थी ना इसकी। अब एंटी लॉग है, अब उल्टा देखना हमने, यहाँ पर हमें ये वैल्यू हमने यहाँ पर देखनी 0.40 की, ठीक है। अब ये वैल्यू जो आएगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। पहले हमने किया था लॉग से देखा था, जो यहाँ पर जो वैल्यू आई थी हमने यहाँ पर जो आंसर लिया था, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था आपको। अब यहाँ पर हमने 2.25 की वैल्यू फाइंड कर ली थी, यहाँ पर हमने ये वाली ली थी, ठीक है। अब एंटी लॉग में क्या है, हमने हमें हमें यहाँ पर 0.40 ले लिया है, हमने ये वाली लेनी है हम, ठीक है, एंटी लॉग में। तो 0.39 0.40 में थोड़ा सा ही फ़र्क है, हम अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर अगर यहाँ पर 2.25 है, हम यहाँ पर 2.55 लिख देंगे, तो ये क्या हमारा आ गया आंसर एंटी लॉग का।
हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही कर दिया ना, 2.25 को थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, ठीक है। तो हमने एंटी लॉग क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। वी हैव एक और एग्जांपल हम एंटी लॉग की लेते हैं, एंटी लॉग 2/64। अब जब भी 2 बार आ जाए, ठीक है, जब 2 बार आ गई हमने ले लेनी है 10⁻⁻², क्योंकि ये माइनस करेक्टर में है, नेगेटिव करेक्टर में है 2 बार, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब क्या रहा है हमारे हमारे पास, रहा कौन सा गया, 0.64। और 0.64 किसके बीच में आता है, हम log 4 ऐड करते हैं, 0.6 और 60, और log 5 क्या है, 0.70, ठीक है। अब इन दोनों का मिड पॉइंट ले लो, 4.5, इनका क्या आएगा, 0.65, ठीक है। मिड पॉइंट ले लिया दोनों का। अब देखो भी 0.64 कहाँ पर, 65 के थोड़ा सा ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। 0.64 थोड़ा सा ऊपर लाई करेगा ना यहाँ पर, ऐसे। तो हम यहाँ पर आराम से हम कोई भी 4.33 वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। जहाँ हम अप्रोक्स वैल्यू ले लो, बस थोड़ा सा कम हो, ठीक है। वी कैन टेक दिस वैल्यू, ठीक है ना। 4.43, जा ऐसे करो, इसको ले लो 4 थोड़ा सा ही कम लेना हमने तो, 4.45, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, एंटी लॉग का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव थर्ड। थर्ड में थोड़ा ट्विस्ट है, एंटी लॉग ऑफ -7.8, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, माइनस। पहले हमने ये माइनस को करेक्टर में, मतलब कि अगले करेक्टर में चेंज करना है। जैसे हमने यहाँ इस वैल्यू में हमने चेंज करना है, बार वाली वैल्यू में, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है, ठीक है। हम 7 को अगर और नेगेटिव बना दे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 8 बार, ठीक है। अगर हम 7 को और नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 8 बार। जैसे देखो ना, अब 7 को अगर हम मोर नेगेटिव बनाएंगे तो -8 ही आएगा ना, ठीक है ना। सो अब डिफरेंस क्या रह गया, 0.8 का, 7 7 माइनस 0.8, ठीक है, 7 माइनस 0.8। हियर आई मेड 7, जो माइनस था हमने उसको और क्या कर दिया, नेगेटिव, ठीक है। अब 8 है, ठीक है। अब मैंने 8 में से, ठीक है, 8 में से जब मैंने 8 में से जब मैंने 7.8 ली, सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास क्या गया, 0.2। तो हेयर आई विल राइट 0.2। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर ये 8 तो क्या है, माइनस का पार्ट है, और 0.2 क्या है, सॉरी यहाँ पर 1 भी आएगा, नहीं 0 ही है। अब यहाँ पर जो 0.2 क्या है, वो प्लस का पार्ट है, तो हेयर आई विल गेट -7.8। द वैल्यू इज सेम वी गेट फ्रॉम इट, बट आई कन्वर्ट, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हमें चाहिए ये 8 बार। 8 बार होगा तो हम ऐसे सेम क्या क्या कर लेंगे, वैल्यू फाइंड, ठीक है। बस मैंने कन्वर्ट कर दिया, आगे ये माइनस नहीं होना चाहिए। इसको मैंने -7 को -8 कर दिया, मतलब और नेगेटिव कर दिया मैंने, उसके ऊपर डाल दिया 8 बार, ठीक है। अब इन दोनों का जो 8 में से जब मैंने 7.8 निकाले, 0.2 रह गए, ठीक है। अब 0.2, अब 8 जो है माइनस का और 0.2 क्या है, प्लस का, तो वी विल गेट सेम, there is nothing change, but we convert it into simplest value to we get the anti log, ठीक है। अब इसका log हम निकाल लेंगे सेम इस तरह, ठीक है, ठीक है। और मेन पार्ट है कि हमें ये log
1 से लेके 10 तक याद करने पड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।